नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के सवाल में। आज के सवाल में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आसपास जो गंदगी फैली होती है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होता है। लोग अपने घरों से बाहर निकल करके आसपास की सफाई करने से क्यों कतराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं। अब आप अपने घर से बाहर निकलिए और फैली हुई गंदगी को साफ करिए। दरअसल आज को मिली है जो ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या कर रहे हैं। हाँ, साफ करने का बीड़ा उठाया है करीब 5 लाख लोगों ने। इन करीब 5 लाख लोगों ने एक साथ गुरुग्राम की सड़कों, मोहल्लों को और गलियों में उतर करके सफाई करने लगे। और सफाई भी सिर्फ खाना पूर्ति वाली नहीं थी, सफाई ऐसी कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दे कि आखिर उनकी फैलाई हुई गंदगी कोई और एकदम बारीकी से कैसे साफ कर रहा है। दरअसल गुरुग्राम में आज डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की अनुयायियों ने सड़कों पर उतर करके पूरे गुरुग्राम की सफाई का पूरा बीड़ा उठा रखा है। गुरुग्राम के हाईवे हो या फिर गली या फिर कोई मोहल्ला या फिर कोई सड़क, हर जगह राम रहीम के अनुयायियों ने सड़कों पर सफाई करते हुए नजर आए। क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे और क्या महिलाएं, सभी सफाई करते हुए नजर आए हैं। खैर, इस मुद्दे को उठा करके आज हम आपको अपने कार्यक्रम में यह सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आसपास सफाई क्यों नहीं करते हैं। क्यों कूड़े का ढेर हमारे घर के पास पड़ा रहता है। क्यों हम अपने घर से बाहर निकल करके सफाई नहीं करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हम सभी अपना योगदान आखिरकार क्यों नहीं दे रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि सफाई करने का जो बेड़ा है वो सिर्फ क्या प्रशासन का होता है या फिर सफाई कर्मचारियों का होता है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप भी सफाई करें। तो आज का हमारा सवाल यही है कि लोग क्यों अपने आसपास सफाई नहीं करते हैं। गंदगी फैलाने वालों को कैसे सबक मिलेगा। क्या सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारियों की होती है। स्वच्छ भारत मिशन में आज आम लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं, यह हमारा आज का सवाल है। और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और बताइए क्या आपके आसपास भी इसी तरीके से गंदगी फैली हुई है। एग्जैक्ट पोजीशन तो हमारे पास शाम को आ जाएगी, लेकिन करीब करीब 5 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। जो हमारा मकसद बस यही जो गुरुजी ने सिखाया है, डेरा सच्चा सौदा द्वारा 138 मानवता भलाई कार्य किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जो स्वच्छता अभियान 2011 से शुरू किया गया था, अब तक गुरुजी की पावन प्रेरणा पे चलते हुए 32 से ज्यादा शहरों को हमने साफ किया जी। तो आपके गुरुजी के दर्शन हुए आपके? नहीं, गुरुजी के दर्शन तो ऐसा है जी, अभी जैसे गुरुजी ने आदेश दिया या मैनेजमेंट मिली थी तो गुरुजी प्रबल पे आए थे तो यही आदेश दिए थे कि अभी साथ संगत ने जाना नहीं है, हुक्म नहीं है। तो हमारी संगत तो ऐसी है जैसे कि आप एक कच्चा धागा लगा दो, वो धागे को भी टच नहीं करती। देखो जी, ये हमारे गुरु की शिक्षा है कि आप सफाई अभियान करो। और वो कौन सा नारा है अपना, पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप। 21 दिन के लिए आपके जो यहाँ पर बाबा हैं वो यहाँ पर रुक के गए थे, परलों पे आए थे, इसलिए आपको ये साफ कर रहे हैं। हाँ जी, हम एक्चुअली दर्शन नहीं कर पाए, मतलब वो कुछ गुरुजी की मजबूरी कह लो कि भी उनको एक ही प्लेस पे साइन करने पड़े, भी वहीं से बाहर नहीं जाएंगे। कुछ सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था, तो हम दर्शन नहीं कर पाए। तो हमने सब ये योजना बनाई कि जहाँ हमारे गुरुजी रहे 21 दिन, भी उस जगह के हम दर्शन करके आए। तो ये जो है साफ सफाई करना है, गुरुजी की शिक्षाएं हैं। इससे पहले भी 31वां सफाई माह अभियान है और बहुत सारी बीमारियां, बहुत मतलब इतना जो है गंद उठाया है, इससे जो है वातावरण शुद्ध जरूर होगा। आपके बाबा यहाँ पर रुक कर गए थे परलों, इसलिए दर्शन करने आए। ये तो बिल्कुल एक पॉइंट है ही कि दर्शन करने आए। साथ में जैसे प्रशासन की मंजूरियां हैं उस हिसाब से जहाँ भी और कहीं भी अगर होता है तो संगत जो है रेडी है। हम जो है पर्सनली मैं 30 में से 17-18 जगह गया हूँ सफाई में। तो आपने सुना किस तरीके से लोगों ने बताया कि वो सफाई का जिम्मा उठा चुके हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्या आपको अपने आसपास सफाई नहीं करनी चाहिए। लोग गंदगी फैलाने में तो अव्वल आजमाते हैं, लेकिन जब बात होती है सफाई की तो क्यों आखिरकार लोग कतराते हैं, क्यों उन्हें शर्म आती है अपने आसपास सफाई रखने में। तो आज का हमारा सवाल यही है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप अपने घर के पास सफाई रखेंगे, सड़कों को साफ रखेंगे तो आपको ही अच्छा लगेगा।
अगर आप चाहते हैं कि आप गंदगी में जुए तो आप सफाई नहीं करिए। तो आप भी हमें कॉल करिए और बताइए कि क्या आप अपने घर के आसपास सफाई रखते हैं या फिर आपके घर के पास भी इसी तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है। यह मुद्दा आप सभी से जुड़ा हुआ है। यह सवाल हम आम जनता से कर रहे हैं और यह खास कार्यक्रम हम सिर्फ आम जनता के लिए लेकर के आते हैं ताकि आप हमसे जुड़िए और बताइए, अपनी आवाज को उठाइए और प्रशासन तक पहुंचाइए। लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्या सफाई करने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सफाई कर्मियों की होती है? हम सवाल तो बहुत खड़े कर देते हैं प्रशासन पर कि प्रशासन काम नहीं करता, सफाई नहीं करता, सड़कों पर गंदगी है, लेकिन जरा सोचिए कि आपने अपनी जिम्मेदारी क्या निभाई है। स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है या फिर नहीं? एक बार कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर जरूर कर देंगे ये हमारे सवाल थोड़े कड़वे हैं लेकिन सच है कि आप अपने घर के आसपास कितनी सफाई करते हैं। क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ सफाई कर्मियों की होती है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप हमें कॉल करिए और बताइए कि आखिरकार आपके घर के पास क्या गंदगी पड़ी हुई है। और अगर हम बात करते हैं, आप सड़कों पर निकल जाइए तो आपको ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो कूड़ा फेंकते हुए नजर आ रहे होंगे। प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है कि कूड़े को डस्टबिन में डालें, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर आपको रैपर मिल जाएंगे, कूड़ा सड़कों पर आपको मिल जाएगा। तो क्यों आखिरकार लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं? जब करीब 5 लाख लोग सड़कों पर उतर करके गुरुग्राम को चमका सकते हैं, गुरुग्राम की सड़कों को चमका सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये ऐसे में एक बड़ा सवाल है। तो आज का हमारा सवाल सफाई को लेकर है कि आप लोग अपनी भूमिका किस तरीके से निभाते हैं सफाई को लेकर के, क्योंकि जब 5 लाख लोग उतर करके गुरुग्राम को स्वच्छ बना सकते हैं तो हम देश को स्वच्छ क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या सारा जिम्मा सफाई कर्मियों का ही होता है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? और आज का हमारा सवाल यही है। तो आप भी जल्दी से फोन उठा लीजिए और हमें कॉल करिए, हमसे जुड़िए और बताइए कि आपके आसपास की क्या कुछ स्थिति है। तो आज को हमारा सवाल यही है कि स्वच्छ भारत मिशन में आम लोगों की क्या जिम्मेदारी है? क्यों लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं? जब आप अपने घर के अंदर सफाई रख सकते हैं तो घर के बाहर क्यों नहीं रख सकते हैं? हम अक्सर ऐसी तस्वीरें देखते हैं, मार्केट्स में जाएंगे, किसी ने आइसक्रीम खाई, कोई सामान खाया, उसका रैपर सड़कों में फेंक देते हैं। क्या हम डस्टबिन में वो रैपर नहीं फेंक सकते हैं? जरा सोचिए, क्या आपको अच्छा लगता है जब आप कहीं जाते हैं और वहां पर कूड़ा पड़ा होता है? जब आपको अपने घर में सफाई पसंद है तो आपको बाहर सफाई क्यों नहीं पसंद है? ये एक बड़ा सवाल है। तो आप हमें बताइए और आप शिकायत भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर के पास कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है तो हम आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। तो जल्द से जल्द फोन उठाइए, कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय दीजिए। ये खास सवाल हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आए हैं और स्वच्छ भारत मिशन में आम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, ये बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ सफाई कर्मियों की ही जिम्मेदारी होती है सफाई करने की? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्योंकि उनका काम ही है सफाई करना, लेकिन क्या हम लोगों का काम नहीं है अपने आसपास सफाई रखना? जब आप अपने घर में सफाई चाहते हैं तो बाहर क्यों सफाई नहीं रखते हैं? ये बड़ा सवाल है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि आप आसपास की क्या कुछ तस्वीरें देखते हैं और आप किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं और आपके आसपास की क्या कुछ स्थिति है। ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आम जनता के लिए लेकर के आते हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी आवाज को उठाइए। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रतिया से अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, राय रखें अपनी। अशोक, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। अशोक, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि ये सवाल आप सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। सब लोग यही चाहते हैं कि वो सफाई में रहें। जब घर की सफाई हो सकती है तो आखिरकार बाहर आसपास आपके घर की सफाई क्यों नहीं हो सकती है? तो हमारे साथ एक दर्शक रतिया से अशोक जुड़ गए। अशोक, राय रखें।
तो अशोक, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं, संपर्क आप कर सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी राय रखिए कि आपके आसपास क्या सफाई होती है। हम देखते हैं कभी कभी नालियों में भी लोग रैपर डाल देते हैं, कूड़ा डाल देते हैं, जिसकी वजह से नालियां ब्लॉक हो जाती है और उसके बाद समस्याएं आम आदमी को ही होती हैं और फिर हम प्रशासन पर सवाल खड़े कर देते हैं। सवाल खड़े करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या किसी ने अपनी जिम्मेदारी को समझने का प्रयास किया है? इसलिए ये हम सवाल लेकर के आए हैं। हमारे साथ दर्शक रतिया से अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, राय रखें अपनी। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिरकार आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या आप सफाई करते हैं। अपने घर की सफाई तो हर कोई करता है, लेकिन जरा सोचिए, आप कभी पार्क में घूमने जाएं और वहां पर आपको किसी भी चीज का रैपर मिल जाए या कूड़ा मिल जाए तो आपको बड़ा बुरा लगता है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। लेकिन क्या वो रैपर किसी अधिकारी ने आके फेंका या फिर किसी प्रशासन ने फेंका, ये आपने सोचा? आम जनता की तरफ से ही वो गंदगी फैलाई गई होगी। पार्क बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाते हैं, आप लोग अच्छे वातावरण में सांस ले इसलिए बनाए जाते हैं, आप आराम से बैठ करके अपना मनोरंजन करें इसलिए बनाए जाते हैं, लेकिन वहां पर भी लोग गंदगी फैला देते हैं। तो ऐसे में अब आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि जैसे आप अपने घर में सफाई रखते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर के बाहर भी सफाई रखें। तो आप हमें कॉल करिए, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, और बताइए कि आप क्या कुछ सोचते हैं। तो आज का हमारा सवाल यही है, स्वच्छ भारत मिशन में आम लोगों की क्या जिम्मेदारी है और आप अपने घर के पास कितनी सफाई रखते हैं? तो आज का हमारा सवाल इस सफाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि उस आसपास सफाई हो। और जब आप सोचिए गंदगी फैलाते हैं तो फिर उसके बाद बारिश हो जाती है और बीमारियां भी फैलने लगती हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम प्रशासन पर उंगली उठाने लग जाते हैं। तो गंदगी फैलाने वालों को सबक कैसे मिलेगा? आप सभी जब सबक देंगे तभी मिलेगा। इसलिए कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये सवाल आपसे जुड़े हुए हैं। ये जो मुद्दा हमने उठाया है वो आपसे सरोकार रखता है, ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है। हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है, ताकि आप अपनी आवाज को उठा सके और आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचा सके। जब हम मिल बांट करके काम करते हैं तो शायद हर एक काम आसान हो जाता है। इसलिए सफाई कर्मचारी तो अपना काम निभा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या आपने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश की है? यही आज का हमारा सवाल है। स्वच्छ भारत मिशन में लोग बड़े बड़े सवाल खड़े कर देते हैं कि सरकार की तरफ से योजनाएं चला दी जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से काम नहीं किया जाता। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि गंदगी फैलाने वाला कोई और नहीं, हम ही है। हमारी तरफ से ही गंदगी फैलाई जाती है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके आसपास क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं और आप अपने घर के पास कैसे सफाई रखते हैं। तो लोग क्यों नहीं करते हैं अपने आसपास सफाई, ये बड़ा सवाल है। और आज का हमारा मुद्दा यही है कि जब 5 लाख लोग सड़कों पर उतर करके गुरुग्राम को चमका सकते हैं, तो फिर और लोग मिलकर के पूरे देश को क्यों नहीं चमका सकते? क्यों हम सफाई नहीं कर सकते? क्या ये बहुत बड़ी बात है? जब हम कूड़ा फैलाएंगे ही नहीं तो हर जगह सब कुछ साफ ही होगा। इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है और फोन उठाना है और हमें कॉल करना है और बताना है कि आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आम लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है, ये हमारा बड़ा सवाल है। और क्या सफाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई कर्मचारियों की होती है और आपका काम सिर्फ सवाल खड़े करना होता है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाता?
और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई है, काजल है गुरुग्राम से। काजल, राय रखें अपनी। तो लोग क्यों नहीं करते हैं अपने आसपास सफाई, ये आज का हमारा बड़ा सवाल है। और हर जगह हमें गंदगी देखने को मिलती है। हमारे साथ गुरुग्राम से एक दर्शक काजल जुड़ गई है। काजल, राय रखें अपनी। देखिए मैम, आपने जो मुद्दा उठाया, मुद्दा तो बहुत बढ़िया उठाया है, लेकिन अब इसमें अगर एक नागरिक होने के नाते हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास की जो है सफाई पूरी प्रॉपर रखें, और जो लोग गंदगी करते हैं उनको भी बताएं कि हाँ, गंदगी नहीं करना, सिर्फ सफाई करना। बिल्कुल काजल जी। और रही बात अगर मैं प्रशासन की तरफ लेके जाऊँ, तो प्रशासन की भी कुछ लापरवाही इसमें देखने को मिलती है। जैसे कि मेरे यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल के बाहर ही जो वहाँ के नगर निगम है उनके डस्टबिन रखे हुए। अब आप बताइए कि क्या स्कूल के बाहर ये जो डस्टबिन रखे हुए हैं वहाँ पे रखना चाहिए? वहाँ पे दुनिया भर का कूड़ा जमा हुआ है। बिल्कुल काजल, तो हमारे साथ दर्शक जुड़ी थी काजल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रशासन की भी लापरवाही होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है आम जनता की, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं चीजों को, और आप सबसे ज्यादा सड़कों पर रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। और सभी लोग मन में ये चीज सोच लेते हैं कि जो सफाई करने की जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मी की होती है। आप अपने घर को तो पूरा चमका कर रखते हैं, सफाई करके रखते हैं, लेकिन कभी आपने बाहर सड़कों का ध्यान दिया है कि सड़कों की क्या कुछ हालत है, पार्क की क्या स्थिति है? जो चीजें बनाई जाती है आम जनता के इस्तेमाल करने के लिए, हम उसी में ही कूड़ा डाल देते हैं, वहीं पर हम गंदगी फैला देते हैं। तो सफाई कर्मचारी तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ठीक है, कभी कभी प्रशासन भी लापरवाही कर जाता है, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप कितना काम कर रहे हैं सफाई को लेकर के? जब 5 लाख लोग सड़कों पर उतर करके सड़कों पर सफाई कर सकते हैं, तो आप क्यों सफाई नहीं कर सकते हैं? ये हमारा आज का बड़ा सवाल है। तो आप भी कॉल करिए और राय दीजिए अपनी। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रामनाथ हैं पटौदी से। रामनाथ जी, राय रखें। देखिए, मैं तो नू कह रहा हूँ मैडम, गुरुग्राम में तो गंदगी है ही नहीं। ये जो सफाई कर्मचारी पहुंचे हैं, बाबा के अनुयायी, ये तो गंदगी फैलाने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ कहाँ गंदगी है गुड़गांव में? अगर सफाई करनी है अपने घर पे करें। गुड़गांव में तो जहाँ सफाई करी है वहाँ वापिस गंदा कर दिया उसने, जहाँ से उठाया वहीं की डाल दिया, जहाँ कोई अलग नहीं डाले, कहीं नहीं डाले। यहाँ तो ये भ्रमित करने लग रहे लोगों को। बाबा क्या बाबा ने तो ये आपको पता है। रामनाथ जी, आरोप नहीं लगाइए। रामनाथ जी, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप अपने आसपास सफाई रखते हैं या नहीं रखते हैं। आप उनकी बात मत करिए। हम अपने आसपास सफाई रखते हैं, रखनी चाहिए, लेकिन गुड़गांव में ये बाबा के क्यों पहुंचे हैं यहाँ पर? वो हमारे काम कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं। देखिए रामनाथ जी, आप सवाल मत खड़े करिए, वो अपना काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ आपसे राय मांगी है कि आप अपने आसपास सफाई रखते हैं या नहीं रखते। आप उसमें सिर्फ अपनी राय दीजिए। ये साफ सफाई है, हमें पता है साफ सफाई, मोदी साफ सफाई ने स्वच्छ अभियान चला, अच्छा चला, सब करने लग रहे हैं, लेकिन ये हाँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो हमारे साथ एक दर्शक सुरभि जुड़ गई है चंडीगढ़ से। सुरभि, राय रखें अपनी। तो लगता है संपर्क टूट गया, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं सुरभि। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आप अपने आसपास सफाई रखते हैं या नहीं रखते हैं, और किस प्रकार की समस्याएं आपको होती हैं जब आप घर के बाहर निकलते हैं, कूड़े का ढेर आपको मिलता है, तो परेशानी लाजमी आप ही क्यों होगी। गंदगी फैलाने वालों को कैसे सबक मिलेगा? और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रोहताज हैं गुरुग्राम से। राय रखें। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, राय रखें। मैडम, मेरे से पहले जो एक दर्शक जो बोल रहा था जी, वो कह रहा था कि राम रहीम के यहाँ आए, यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा वाले गंदगी करने।
ये सफाई का काम कर रहे हैं, वो तो एक राजनीति की बात कर रहे हैं जी। और हरियाणा के अंदर मैं हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, हरियाणा के अंदर सबसे गंदा शहर अगर आता है तो गुरुग्राम आता है। पेपरों में सिर्फ इन्होंने बढ़िया बना रखे हैं। आप आके देखो मैडम, मेरी बात को सुनो। अगर आप कभी गुरुग्राम में आके देखते हो तो ये दिखा देता हूँ कितनी गंदगी। आज इतना अच्छी सफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल, मगर ये जो सफाई कर रहे हैं ना मैडम, गवर्नमेंट का इनको बिल्कुल भी साथ नहीं है। इतनी कचरा इन्होंने उठाया, इनको ये गाड़ियां भी नहीं दे सकते यहाँ से जो कचरा मलबा उठा रहे हैं कहीं ले जाके डालते साइड पे, और काम ये अच्छा कर रहे हैं। ठीक है रोहतास जी, बिल्कुल हम सराहना करते हैं उनके काम की, क्योंकि वो सड़कों पर उतरे और सफाई कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कुछ जिम्मेदारी निभाते हैं? आप इस पर थोड़ी राय दे देते तो अच्छा होता। हम जिम्मेवारी निभाते हैं। हमारे घर पे जब गाड़ी आती है तो हम सूखा कचरा अलग देते हैं और गीला अलग देते हैं, मगर यहाँ का क्या है, सिस्टम ऐसा बना दिया कि जितनी गाड़ियां आती है ना, ये कर्मचारी काम करते हैं, इनको क्या ये कचरा रास्ते में डाल देते हैं। जहाँ पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाते भी नहीं है। और आप कभी आके देखो, आपको मैं ये दिखा सकता हूँ, यहाँ के पार्कों में देखो, यहाँ ग्रीन बेल्ट है, बिल्कुल रोहतास जी, हमें पता है कि क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं और क्या कुछ स्थिति इस समय गुरुग्राम की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार की समस्याएं आती है। तो आप भी जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि आज का सवाल हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी आवाज को उठा सके और हम आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचवा सके। तो आज का हमारा सवाल यही है कि सफाई करने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सफाई कर्मियों की होती है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो गंदगी फैलाने वालों को सबक आखिरकार कब मिलेगा? जब आप अपने घर के अंदर सफाई रख सकते हैं तो घर के बाहर सफाई क्यों नहीं रखते हैं? सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा, सफाई कर्मियों पर सवाल खड़े करके कुछ नहीं मिलेगा। आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जब 5 लाख लोग उतर करके सड़कों की सफाई कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों हम अपने देश के बारे में नहीं सोचते? क्यों हम गंदगी फैलाने से पहले उन जानवरों के बारे में नहीं सोचते हैं जो रोड पर घूम रहे होते हैं? जब हम कोई रैपर फेंक देते हैं तो जानवर उसे निगल जाते हैं, जिसके बाद लोगों को परेशानियां होती हैं और साथ ही साथ जानवरों को भी बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो आप क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं? सफाई के प्रति हमारी जिम्मेदारी आखिरकार क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, अपनी राय दीजिए। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुख चरण है रतिया से, राय रखें अपनी। ये सफाई अभियान हुआ है जी। हाँ जी, ये जो गुरुग्राम में सफाई अभियान हुआ है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जी, ये राय रखें, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। ये सराहनीय कार्य है ये, बिल्कुल, इसकी जितनी भी प्रशंसा की है उतनी कम है ये जी। और शहरवासियों को भी चाहिए ये सफाई का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल जी, शुक्रिया सुखचरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो सफाई के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, यही आज का हमारा सवाल है। टीवी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि जब सड़कों पर उतर 5 लाख लोग सफाई कर सकते हैं तो आखिरकार हम सफाई नहीं रखते हैं? क्यों हम सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठते हैं कर्मचारियों से, जो सफाई के कर्मचारी उनसे उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि वो आज सफाई करें? तो हमारी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है। तो सफाई के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये बड़ा सवाल है। तो आप राय दे सकते हैं। मिशन में आम लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है, स्थिति है, कैसी है? क्या लोग सफाई करते हैं या फिर आप लोग भी इसी तरीके से लापरवाही करते हैं? तो आज के हमारे सवाल में हम बात कर रहे हैं सफाई व्यवस्था की। स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सेंटी है रतिया से। सेंटी जी, राय रखें। देखिए, जो आज गुरुग्राम में डेरा सच्चा सौदा ने सफाई अभियान शुरू किया है, काफी सराहनीय कदम है, मगर वहाँ के शहरवासियों को भी चाहिए कि अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें जी। क्योंकि जो आज श्रद्धालु आए थे डेरा की तरफ से, उन्होंने एक मैसेज दिया आज सफाई रखने का,
मगर जो शहरवासी हैं वो इसे फॉलो जरूर करें, क्योंकि सफाई अगर होती रहेगी तो बीमारियां नहीं वहां पनपेगी। बिल्कुल सैंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो आज के हमारे सवाल में हमने बात करी है सफाई की कि किस तरीके से लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और बड़ा ही आसान होता है कर्मचारियों पर सवाल खड़े कर देना कि वो कर्मचारी अपना काम अच्छे से नहीं करते, लेकिन आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है ताकि आप सफाई करें अपने आसपास, जिससे देश हमारा साफ रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।